अच्छा स्टूडेंट्स, एक सवाल जो कि काफ़ी जगहों में गलत कराया जाता है और आप इसका सलूशन काफ़ी जगहों पे गलत देखेंगे। इसमें नॉर्मली ये है कि आपने विदाउट एक्सपेंडिंग सवाल को करना है। तो ये है कि मैं इसका करेक्ट सलूशन आपसे डिस्कस करता हूँ विदाउट एक्सपेंडिंग, टाइम ज़ाय किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग एल एच एस। एल एच एस का मतलब सबसे पहले हम लोग जो साइड कंसीडर कर रहे हैं वो है लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं कि सबसे पहले एक रॉ को सेम करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। उसमें हम ये करते हैं, रॉ वन पे सिंपली रॉ टू और रॉ थ्री को ऐड कर देते हैं। एक एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसपे रॉ टू और रॉ थ्री की एंट्रीज को हम लोग रॉ वन पे ऐड कर देते हैं। अब जाहिर है जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बी दो दफ़ा लिखा हुआ है, देख लें आप, सी भी दो दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो ये सारी हो जाएगा 2b+2c। और ये हमारे पास हो जाएगा 2a+2c। ये हमारे पास हो जाएगा 2a+2b। यहाँ b बच गया, यहाँ c बच गया। यहाँ पे आप लोग लिख लें c+a, यहाँ पे c, यहाँ b और यहाँ a+b। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि आप इसमें से कॉमन निकाल लें। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेकिंग टू कॉमन, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम रॉ वन। आप रॉ वन में से टू को कॉमन निकाल लें। अब जब आप कॉमन निकालेंगे टू, तो जाहिर है कि यहाँ क्या बच जाएगा, b+c बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, a+c बच जाएगा। यहाँ बचेगा a+b। यहाँ स्टूडेंट b और c, यहाँ स्टूडेंट बच जाएगा c+a और c, और यहाँ बच जाएगा b और a+b। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रॉ टू पे रॉ थ्री को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो चेंजेस किस में आएगी, जाहिर सी बात है रॉ टू पे आएगी। रॉ टू के एलिमेंट्स असल में ये b+c सेम हो जाएगा, तो फिर हम b+c को ज़ीरो बना सकेंगे। तो जितने नंबर मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना सकते हैं वो आपके कोई और से भी ऑल्टरनेटिव स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ को बना सकें। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इसको ऐड करोगे सी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये b+c हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा a+2c, और ये हो जाएगा a+2b। अब देखिए ये तो वैसे ही रहेगा c एंड a+b। अब क्योंकि b+c मर्जी है कि रॉ वन को आप ज़ीरो बनाएं या फिर b+c के नीचे वाला एलिमेंट जो होता था जैसे एचेलॉन फॉर्म पे बना देते कि नीचे ज़ीरो बना देते, तो उसको नीचे हम ज़ीरो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे ज़ीरो, देखें। अब ज़ीरो बनाने के लिए सिंपल सा काम करें, रॉ टू को आप माइनस कर दें पहले रॉ वन में से। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखें ये टू हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा b+c, ये आपके पास आ जाएगा a+c, ये आपके पास आ जाएगा a+b। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है। और अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात ये है कि a से a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 2c - c कितना होता है, c होता है। सिंपली क्या करो, इसको, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो a+2c में से ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2c - c जो है वो c हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी सेम कहानी है कि a+2b में से a+b को माइनस कर दें, तो यहाँ बच जाएगा b, जबकि यहाँ पे c और a+b रहेगा वैसे। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, एक और c में से नीचे वाला c जो है ज़ीरो बना दें। कैसे बना सकते हैं ज़ीरो, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, क्योंकि देखो ज़ीरो के नीचे चेंजेस आती नहीं है सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये ज़ीरो बन सकता है सी के नीचे। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रॉ थ्री में से रॉ टू के जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देता हूँ। और जब मैं माइनस करूँगा तो देखो ये टू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b+c, यहाँ आ जाएगा a+c, यहाँ आ जाएगा a+b, ये आ गया ज़ीरो, और ये आपका c है ज़ाहिर है।
और ये बी रहेगा वैसे ही। तो सी, इसको ऐसे माइनस कर लो, सी माइनस डी जीरो, सी माइनस ज़ीरो सी हो जाएगा, सी माइनस सी ज़ीरो हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्या और कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अब आप लोग क्या करें, अब अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ज़ीरो तो बना लिया। अच्छा आप देखें अगर, तो इसको थोड़ा और रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सी में से सी को कैंसिल कर दें, बी में से बी को हम कैंसिल कर दें, यानी कि हम क्या करते हैं, रॉ वन में से रॉ टू को माइनस कर लेते हैं। तो जब हम रॉ वन में से रॉ टू को माइनस करेंगे तो चेंजेस रॉ वन पे आएगी, बी प्लस सी माइनस ज़ीरो, बी प्लस सी बच जाएगा। इसी तरीके से ए प्लस सी में से सी को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, ए प्लस बी में से बी को माइनस कर दे तो ए ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ बच जाएगा ज़ीरो, यहाँ बच जाएगा सी, यहाँ बच जाएगा बी, यहाँ बच जाएगा सी, यहाँ बच जाएगा ज़ीरो, और यहाँ बच जाएगा ए। अब अगर आप देखें तो ये ज़ीरो वैसे ही रहेंगे। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इसको इसमें से माइनस कर दें, तो मज़े की बात ये होगी कि ये सी हो जाएगा और ये ए माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करके वो स्टेप्स करते जाओ जिससे ज़ीरोज़ बढ़ते जाए। तो रॉ वन में से रॉ थ्री को माइनस कर दो। अब जब माइनस करोगे तो यहाँ बच गया टू, बी प्लस सी माइनस सी जो है वो बी हो जाएगा, ज़ीरो के ऊपर चेंजेस नहीं आती, यानी कि ए माइनस ज़ीरो है और ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। जबकि ये जो रॉ टू है वो वैसी रहेगी और रॉ थ्री भी वैसी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब देखो ये ज़ीरो तो बन गया मैक्सिमम। अब इसका की स्टेप मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वो क्या है भाई, आपने सी के आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ए बी सी से। इसके आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ, इस स्टेप को यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी सी। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना ए बी सी से, तो यहाँ पे ये ए बी सी से मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। ठीक है, अच्छा डिवाइड करने के बाद एक काम कर लीजिएगा आप लोग, वो कि ये कीजिएगा कि यहाँ बच गया बी, यहाँ बच गया ज़ीरो, यहाँ बच गया सी, यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बच जाएगा सी, यहाँ बच जाएगा ज़ीरो, यहाँ बच गया ज़ीरो, यहाँ बच गया बी, यहाँ बच गया ए। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके अंदर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई ए, या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए टू कॉलम वन, मल्टीप्लाई ए टू कॉलम वन, बी टू कॉलम टू एंड सी टू कॉलम थ्री। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, देखें यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। अब देखें यहाँ पे जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा ज़ीरो। अगेन इसको सी से करोगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय सी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बी सी, और यहाँ आ जाएगा ए सी। इससे फ़ायदा ये होगा रॉ वन रॉ टू रॉ थ्री की एंट्रीज सेम हो जाएगी। जैसी सेम होगी तो आप क्या करें, आप एक काम करें, आप लिख लें टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए बी फ्रॉम रॉ वन, बी सी फ्रॉम रॉ टू एंड ए सी फ्रॉम रॉ थ्री, ये कॉमन निकाल लें। अब जब आप ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू, यहाँ पे आप लिख देंगे ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, अपॉन पे ए बी सी रहेगा वैसे।
तो ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब एक ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो एक ए बी सी रह जाएगा। अब जब रहेगा तो उसको वैसे लिख देना भाई 2 टाइम्स ऑफ द ए बी सी, और फिर हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 0 1, और फिर ये आ जाएगा 1 1 0, फिर यहाँ आ जाएगा 0 1 एंड देन वी अगेन हैव 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, देखें नेक्स्ट काम आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि देखें आपने जाहिर सी बात है एथेलॉन फॉर्म बनाई हुई है, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, हम 1 के नीचे 0 बना रहे होते हैं। तो 0 बनाने के लिए आपको एक स्टेप याद होगा, वो ये होता था कि अगर 1 के नीचे 0 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ρ3 माइनस ρ1। अब जब मैं ρ3 माइनस ρ1 करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, ये 0 1 और 1 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। और 1 माइनस 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जाहिर है कि ये तो 0 बन गया, अब ये वाला 1 बना हुआ है, इस 1 के नीचे आप 0 बना देंगे। इसको 0 बनाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ρ3 पे ρ2 को ऐड कर दें। अब जब आप ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी सी। अब देखिए यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0। अब यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1। अब ये हो गया 0 और इनको ऐड कर दें अगर, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0 और 1 प्लस 1 क्या होता है 2। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब बाय प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। सिंस वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी, कैसे भी समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि फॉर बाय प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट, या आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स is equal to the product of leading diagonal, is equal to product of the leading diagonal। तो आप प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा देखें, 2 लिखे वैसे ही, यहाँ आ गया ए बी सी। अब यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मुझे पता है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल होगा, और लीडिंग डायगोनल में लिखा हुआ क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आप लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 ए बी सी, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, सो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी सी रहेगा वैसे। देयरफॉर ये आपने सॉल्व किया और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। सही है। हैंस योर सवाल इज प्रूव्ड। इसकी वजह से आपका सवाल जो है वो प्रूव होता है। ठीक है। तो ये काम करना है आप लोगों को।